हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक 8.1 कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस इसको पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमेंथीज ईटीसी कुड कॉज डिजीज इन मैन। क्या है कि अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेज, फंजाई, प्रोटोजोन्स और हेलमेंथीज इत्यादि, जो ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। और ऐसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ऑल पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाई लिविंग इन देम। जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो पैथोजन होते हैं, क्योंकि वो लिविंग के बीइंग के अंदर रहते हैं, मैन के या फिर किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर रहते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। द पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी बाई वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। ये जो पैथोजन होते हैं वो हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से एंटर कर सकते हैं, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर अदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और फिर वो हमारे बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी जो हमारी होती है उसमें इंटरफेयर करते हैं, यानी कि उसमें वो अपना कुछ पार्टिसिपेशन करते हैं, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। और इस तरीके से वो हमारे मॉर्फोलॉजी और फंक्शन को, यानी कि हमारे बनावट को और हमारे फंक्शन को डैमेज करते हैं। पैथोजन हैव टू एडप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ होस्ट। और पैथोजन जो होता है वो होस्ट के बॉडी के इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को एडप्ट कर लेता है। For example, the pathogens that enter the gut must know a way of surviving in stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes. क्या है कि जो भी पैथोजन कोई भी पैथोजन जो है वो गट में अगर एंटर करता है तो उसको ज़रूरी है कि वो स्टमक के लो पीएच, क्योंकि स्टमक के अंदर बहुत ही एसिडिक मीडियम होता है, बहुत पीएच उसका कम होता है, तो लो पीएच में और बहुत अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए रेसिस्टेंट होना उसको ज़रूरी है। A few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है और किस तरीके से वो डिजीज कॉज करते हैं वो भी। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट द डिजीजेज इन जनरल आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। और उनसे किस तरह से बचा जाए, किस तरह उनको कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ों को भी यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले सैल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहला पैथोजन के बारे में जो दिया है दैट इज़ सैल्मोनेला टाइफी। और ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ये एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड फीवर कॉज करता है, किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसको आप याद रखेंगे कि टाइफाइड कौन सा पैथोजन करता है, तो सैल्मोनेला टाइफी उसका नाम हो गया। और ये क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया है और किसके अंदर डिजीज कॉज करता है? तो ह्यूमन के अंदर। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. ये जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होते हैं वो फूड से या फिर वाटर से, किसी भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर से बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद अलग अलग ऑर्गन में माइग्रेट करते हैं ब्लड के थ्रू। Sustained high fever that is 39 to 40 degrees Celsius, weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite are some of the common symptoms of this disease. Continuously high fever का होना, weakness, stomach pain, constipation, headache, weakness, loss of appetite, ये सारे जो है उसके कुछ टाइफाइड के कुछ कॉमन सिम्टम हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अगर इन सीवियर केसेस, अगर बहुत सीवियर केस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अगर पैथोजन जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अगर किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है कि पर्सन की डेथ भी हो जाती है
और इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि टाइफाइड फीवर किस टेस्ट में कौन सा टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मैलोन निक नेम्ड टाइफाइड मैरी इज़ वर्थ मेंशनिंग हेयर। यहाँ पे एक बहुत ही क्लासिक केस है मैरी मैलोन का, जिसको कि लोग टाइफाइड मैरी भी बोलते थे। क्यों बोलते थे वो देखते हैं। शी वॉज अ कुक बाई प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर several years through the food she prepared। ये जो मैरी मेलोन थी ये एक कुक थी और ये खुद टाइफाइड की पेशेंट थी, एक टाइफाइड कैरियर थी, और ये जो फूड बनाती थी उसके थ्रू ये बहुत साल तक बहुत सारे लोगों के अंदर ये उस चीज़ को स्प्रेड करती रही, इसीलिए इसको टाइफाइड मैरी के नाम से भी लोग जानते हैं। बैक्टीरिया लाइक, अब ये तो टाइफाइड के बारे में हुआ। दूसरा डिजीज़ है बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस। ये भी याद रखेंगे कि निमोनिया को कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और ये क्या है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल पैथोजन है, और ह्यूमन के अंदर निमोनिया कॉज करता है ये इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। और निमोनिया में क्या होता है, तो ह्यूमन का एल्वियोलाई जो होता है लंग का बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। और जिसके अंदर भी निमोनिया होता है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनका इन्फेक्शन होता है, उस पर्सन को बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेशन में। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। और ये निमोनिया का सिम्टम क्या क्या है, तो फीवर, ठंडी लगना, कफ और हेडेक। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। और अगर कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि लिप्स और फिंगर्स जो होते हैं उसका कलर जो है ग्रे टू ब्लूइश होने लगता है। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets, aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। एक हेल्दी पर्सन के अंदर ये इन्फेक्शन जो है या तो ड्रॉपलेट इनहेल करने से होता है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आसपास है और उसने ओपन एयर में अगर स्नीज कर दिया या फिर कफ कर दिया तो उस वजह से जो है इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से यूटेंसिल यानी बर्तन और ग्लास शेयर करते हैं। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। उसके ये हमने टाइफाइड पढ़ा है, निमोनिया पढ़ा है, तो टाइफाइड और निमोनिया के साथ साथ डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया ये कुछ डिजीज़ जो हैं ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं ह्यूमन के अंदर। तो ये अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।